महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक गांव में एक संत महापुरुष रहते थे। वह संत महापुरुष आम साधु सन्यासियों जैसे नहीं थे। वह साफ सुथरे वस्त्र पहनते, कंदमूल खाने के बजाय घर का बना स्वादिष्ट भोजन खाते। गांव में उनके अपने खेत भी थे। खेतों में जाकर मेहनत से खेती बाड़ी भी करते। रोजाना शाम को लगभग 1 घंटे के लिए सत्संग अवश्य करते थे। उस सत्संग में आसपास रहने वाले अन्य कई श्रद्धालु भी हिस्सा लेते। उस सत्संग में आसपास रहने वाले अन्य कई श्रद्धालु भी हिस्सा लेते। सत्संग में सर्वव्यापी निराकार परमात्मा की स्तुति होती। अंत में वह संत जी उपदेश देते। उनके उपदेश रोजमर्रा की जिंदगी से संबंध रखने वाले विषयों पर होते थे। एक बार उनके एक श्रद्धालु भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, संत महापुरुषों का जीवन कैसा होना चाहिए? धन दौलत तथा अन्य दुनियावी वस्तुओं के साथ उनके संबंध किस प्रकार के होने चाहिए? संत जी ने एक क्षण के लिए उस भक्त की आंखों में झांका, फिर बोले, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें कुछ दिन रोजाना सत्संग में आना पड़ेगा। वह भक्त इस बात के लिए मान गया। दूसरे दिन शाम के समय एक श्रद्धालु संत जी को भेंट करने के लिए कुछ फल लाए। जैसे ही उस व्यक्ति ने वे फल संत जी के सामने रखे, संत जी ने उन्हें उठा लिया। फिर संत जी फल लाने वाले श्रद्धालु की ओर पीठ करके चुपचाप फल खाने लगे। उन्होंने फल भेंट करने वाले श्रद्धालु से कुछ भी बात ना की। सभी उपस्थित व्यक्ति संत जी के इस हरकत से बड़े परेशान हुए। फल लाने वाला श्रद्धालु बहुत ही क्रोधित हुआ। कुछ देर तो वह चुपचाप वैसे ही संत जी को फल खाते देखता रहा, लेकिन अंत में वह गुस्से के साथ उठकर चला गया। बाहर जाकर उस व्यक्ति ने संत जी को बहुत बुरा भला कहा। जब वह व्यक्ति चला गया तो संत जी ने अपने उस श्रद्धालु को, जिसने उनसे संत के जीवन के बारे में पूछा था, बुलाकर पूछा, क्यों भाई, यह फल लाने वाला व्यक्ति खुश होकर गया है या नाराज होकर? उस भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, वह तो आपसे बहुत नाराज था। वह कह रहा था, मुझसे तो बोले भी नहीं और मेरी चीजों को क्या चाव से खा रहे हैं। वह बहुत गुस्से में था महाराज। उसकी बातें सुनने के बाद संत जी बोले, जिस प्रकार से मैंने आज जीवन जीने का प्रयत्न किया, वह जीने का ठीक ढंग नहीं है। संत का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी शाम को एक अन्य श्रद्धालु संत जी के लिए फल आदि लेकर आए। संत जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें बड़े प्यार से बैठाया। जब वह श्रद्धालु व्यक्ति बैठ गया तो संत जी ने अपने कुछ सेवादारों को आज्ञा दी कि वे उस व्यक्ति द्वारा लाई गई सभी वस्तुओं को बाहर की नाली में फेंक दें। सभी बड़े हैरान हुए। संत जी की आज्ञा का पालन हुआ। फल आदि उठाकर बाहर नाली में फेंक दिए गए। दूसरी ओर संत जी उस फल लाने वाले व्यक्ति से बहुत प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने उससे उसके काम काज के बारे में पूछा, उनके बच्चों का कुशल मंगल भी पूछा। वह व्यक्ति संत जी को बड़ी हैरानी से देख रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अच्छा संत है यह, मेरी लाई वस्तुओं को तो नाली में फेंकवा दिया, अब मेरे से प्यार भरी बातें कर रहा है, बड़ा मक्कार है यह। थोड़ी देर बाद वह भी गुस्से में उठकर चला गया। उसके चले जाने के बाद संत जी ने प्रश्न पूछने वाले भक्त से पूछा, क्यों भाई, यह आदमी तो खुश होकर गया होगा? नहीं महाराज, यह तो कल वाले आदमी से भी ज्यादा क्रोधित था। उस भक्त ने बताया, बाहर निकलकर उसने आपको बहुत भला बुरा कहा। कहता था कि मुझसे तो प्यार से बोले, लेकिन मेरी लाई
वस्तुओं को बाहर नाली में फिकवाकर मेरा अपमान भी किया। भक्त की बात सुनने के बाद संत जी ने कहा, फिर तो जीने का यह ढंग भी ठीक नहीं लगता। संत का जीवन इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। तीसरे दिन फिर एक व्यक्ति संत जी के लिए कुछ फल आदि लेकर आए। संत जी ने उन्हें बड़े प्यार से बैठने को कहा, फिर बड़े आदर और प्यार से उनसे वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति द्वारा लाए गए फल आदि को सभी उपस्थित सज्जनों में बंटवा दिया। खुद भी बड़े चाव से उन्हें खाया तथा अन्य लोगों को भी खाने के लिए कहा। प्रसाद लाने वाला व्यक्ति कुछ देर बातचीत करने के बाद खुशी खुशी विदा हुआ। जब वह व्यक्ति चला गया तो संत जी ने उसी प्रश्न पूछने वाले भक्त से पूछा, कहो भाई, वह व्यक्ति जाते समय खुश था या नाराज? वह तो बहुत खुश था महाराज। भक्त बोला। उसने आगे बताया, जब आप उससे प्रेम पूर्वक बातें करते करते उसकी लाई वस्तुओं को अन्य उपस्थित व्यक्तियों में बांट रहे थे तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थी। उनमें से संतोष की झलक दिखाई देती थी। वह जाते समय बहुत संतुष्ट और प्रसन्न था। संत जी ने प्रश्न करने वाले भक्त से कहा, तो फिर जीने का यही ढंग ठीक है। अपनी बात को समझाते हुए वह आगे बोले, भगवान ने हम सभी के लिए सुख के साधन बनाए हैं। हमारे भोग के लिए तरह तरह की चीजें उपलब्ध कराई हैं। कुछ लोग इन वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं, लेकिन भगवान की ओर पीठ फेर कर वे प्रभु की दी चीजों में खोए रहते हैं। उनका प्रभु की ओर कतई ध्यान नहीं होता। यह व्यवहार बिल्कुल ऐसा है जैसा मैंने पहले दिन फल लाने वाले श्रद्धालु के साथ किया था। तुमने देखा ही था कि वह व्यक्ति मेरे उस व्यवहार से बहुत रुष्ट हुआ था। इस प्रकार जीवन जीने वालों पर परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। दूसरी प्रकार के लोग वे हैं जो परमात्मा का तो खूब भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन परमात्मा की बनाई चीजों का तिरस्कार कर देते हैं। निराकार की बनाई वस्तुओं का तिरस्कार करके वे प्रभु का अनादर करते हैं। यह बिल्कुल वैसा व्यवहार है जैसा मैंने दूसरे दिन फल लाने वाले व्यक्ति के साथ किया था। तुमने देखा ही था कि वह व्यक्ति मेरे उस व्यवहार से प्रसन्न नहीं था। इसी प्रकार निराकार प्रभु भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा की बनाई वस्तुओं को ठुकरा देने वाले अपने आप को साधु कहलाते हैं, परंतु ध्यान रहे उन्हें परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिल सकता। तीसरी तरह के वे लोग होते हैं जो निराकार परमात्मा द्वारा दी गई सभी वस्तुओं का भी आदर करते हैं और अपने आप को परमात्मा से विमुख भी नहीं करते। इनका व्यवहार बिल्कुल ऐसा होता है जैसा मैंने तीसरे दिन आने वाले व्यक्ति के साथ किया था। तुमने देखा वह व्यक्ति बहुत खुश था। ऐसे ही निराकार प्रभु भी इस प्रकार जीवन जीने वालों पर बहुत प्रसन्न होते हैं। वह सदा ही ऐसे संतों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। वास्तविक संत का जीवन तीसरी तरह का ही होता है। वह संसार में रहता है, निराकार प्रभु द्वारा दी गई सुख संपदा का भोग भी करता है, लेकिन वह इस भोग के दौरान इन वस्तुओं को देने वाले परमात्मा को भी नहीं भूलता। वह इसके साथ भी श्रद्धा और प्यार का संबंध बनाए रखता है। संत संसार और निराकार दोनों के साथ जीते हैं। वे ना संसार का त्याग करते हैं और ना निराकार प्रभु से विमुख होते हैं। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।